नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। होली की ड्यूटी कर रहे आरक्षक के ऊपर त्रिशूल से हमला, गंभीर स्थिति में जबलपुर रेफर। दमोह नगर में होली की धूम, जमकर नाचे मंत्री और सांसद विधायक। गुंडा टैक्स न देने पर युवक के गले में मारा कटर, गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समीप युवक को मारी वाहन ने टक्कर, गंभीर स्थिति में जबलपुर रेफर। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों को क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे पुलिस आरक्षक की, जो ड्यूटी पर तैनात था, जिसके ऊपर त्रिशूल से हमला किया गया है, गंभीर स्थिति में उसे जबलपुर रेफर किया गया है। दमोह शहर में होली को लेकर अलर्ट जारी किया गया था। लगातार पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया था और लोगों से अपील की गई थी कि शांतिपूर्ण तरीके से होली का पर्व मनाया जाए। लेकिन रात्रि के समय ही बाज मोबाइल में पदस्थ राजेश ठाकुर नाम के आरक्षक के ऊपर त्रिशूल से हमला कर दिया गया। दमोह के चैनपुरा में यह हमला किया गया। गंभीर स्थिति में उन्हें जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उनका उपचार जारी है। बताया जाता है कि आज लगातार पुलिस की गश्त लगी हुई है। हर चौराहे पर, हर गली मोहल्ले में पुलिस गश्त कर रही है। दमोह में शांतिपूर्ण तरीके से ये उत्सव मनाया जा सके, इसके लिए पुलिस के द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी बीच ये बड़ी खबर आई, जहां पर पुलिस आरक्षक के ऊपर ही जानलेवा हमला हो गया। दमोह के चैनपुरा में ये हमला हुआ है। बताया जाता है कि छुन्ना नाम का एक कोई व्यक्ति है, जिसके द्वारा त्रिशूल से हमला किया गया है। आरक्षक के सिर में चोट बताई जा रही है। तत्कालीन घायल आरक्षक को जिला अस्पताल लाया गया। मामले की जानकारी लगते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा एवं नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी एवं नगर कोतवाली टीआई आनंद राज जिला अस्पताल पहुंचे। घायल के इलाज के लिए समुचित व्यवस्था कराई जा रही है। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि घायल को जबलपुर रेफर किया जा सकता है। साथ ही अधिकारी जो यहाँ पर मौजूद हैं, कई पुलिस की गाड़ियां और अधिकारी इस समय चैनपुरा में लगातार आरोपी की तलाश कर रहे हैं। जल्द से जल्द आरोपी पकड़ा जा सकता है। फिलहाल यहाँ पर जिला अस्पताल में लगातार आरक्षक का उपचार जारी है। डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस स्टाफ यहाँ पर मौजूद है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जल्द ही आरोपी पकड़ा जा सकता है, लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं अलर्ट रहने की आवश्यकता है। आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनके द्वारा आरक्षक के ऊपर ही हमला कर दिया गया। आरक्षक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। जिला अस्पताल में उसे दाखिल किया गया है। हमने जैसा आपको बताया कि उसे जबलपुर रेफर किया जा सकता है। अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। इस घटना के संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी एवं मौके पर मौजूद डॉक्टर से चर्चा की, जिनके द्वारा विस्तार से हमें बताया गया। लगभग 1 घंटे पहले रात्रि 1 से 1:15 के बीच चैनपुरा क्षेत्र में हमारी बाज की पेट्रोलिंग मोबाइल में लगे हुए दोनों आरक्षक रानू और आरक्षक राजेश जो है होलिका दहन के स्थलों के भ्रमण पर थे। चैनपुरा क्षेत्र में एक होलिका दहन स्थल जो है वो होलिका दहन के लिए बचा हुआ था, तो वो वहाँ समझाइश देकर उसे जल्दी जलवाने का प्रयास किया जा रहा था। इसी दौरान वहाँ भीड़ में से एक व्यक्ति, जिसका नाम सूरज उर्फ झुन्ने अहिरवार करके सामने आ रहा है, जिसने बाज में लगे हुए आरक्षक राजेश पर पीछे से प्रहार किया है किसी शार्प ऑब्जेक्ट से।
फिलहाल बेहतर इलाज के लिए आरक्षक राजेश को हमने जबलपुर भेजा है। यहाँ पर डॉक्टरों ने उसकी स्थिति सामान्य बताई थी, फिर भी बेहतर इलाज के लिए हमने उसे रेफ़र कराया है। और साथ ही साथ ये जो आरोपी है इसकी तलाश में हमारी टीमें लगी हुई हैं और शीघ्र ही हम इसे गिरफ्तार करेंगे। राकेश ठाकुर को यहाँ पे अस्पताल में लाया गया था, जो कि मारा पीटी की घटना बताई गई हुई थी। जब उसको लाए गए हुए थे तो सिर पे एक धारदार हथियार से उसकी चोट के निशान पाए गए हुए हैं, जिसमें ब्लीडिंग हो रही थी। और उसके बेसिक ट्रीटमेंट करके हमने उनको गंभीर अवस्था में रेफर कर दिया था। क्या नाम था सर? राजेश ठाकुर। क्या नाम लिखते हैं आपको? मैं डॉक्टर आरिफ खान। संजय सरवरिया, लखीरी से न्यूज़ दबाव। संपूर्ण देश के साथ दो में भी रंगों के इस महापर्व होली की धूम नजर आ रही है। जगह जगह होली की टोलियां नजर आ रही हैं। युवाओं में विशेष जोश देखा जा रहा है। युवाओं के द्वारा जमकर होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। जगह जगह ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और जमकर नाच गाना भी हुआ, एक दूसरे को रंग गुलाल भी लगाया गया। वहीं मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री लखन पटेल के शासकीय आवास पर भी होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्याम शिव हरे, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री लखन पटेल, संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्याम शिव हरे एवं बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता एवं आम जनमानस यहां पर पहुंचा। रंग गुलाल उड़ाया गया, जमकर होली खेली गई। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से पूरे जोश उत्साह के साथ यहाँ पर होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ और जनप्रतिनिधिगण जमकर नाचे। सोने की थाली में सोने की रंग बरसे, अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। जिसकी जीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी जीवी लंबी, जिसकी जीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है। छोटे से लगा दो, अरे छोटे से लगा दो सीढ़ी का क्या काम है, छोटे से लगा दो सीढ़ी का क्या काम है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी मोटी 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 मोटी, जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। बिस्तर पे लेटा दो, अरे बिस्तर पे लेटा दो, बच्चे का क्या काम है। बिस्तर पे लेटा दो, बच्चे का क्या काम है। तेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है।
नहीं रहे अरे अरे क्या दे बेला गली में रास्ता नहीं रहे अरे बेला गली में रास्ता अरे फंसे क्या दे बेला गली में रास्ता नहीं रहे कहते बेला गली में रास्ता नहीं रहे अरे भोला रे ओढ़े ताया बेला गली में रास्ता अरे सूख गए तोरे सोचन में सूख गए तोरे सोचन में आए लालच मत है आए लालच मत है वहीं होली मिलन समारोह के दौरान दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर एवं पुलिस अधीक्षक सुदकीर्ति सोमवंशी, नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी उनके शासकीय आवास पर पहुंचे, होली की शुभकामनाएं दी। और हम तो चुनरिया से संजय सरवरिया, लकीरी से न्यूज दमोह। दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समीप एक वाहन दुर्घटना सामने है, जहां पर एक युवक घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसे गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। बताया जाता है कि पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस के द्वारा घायल को जिला अस्पताल तक पहुंचाया गया। यहां से अधिकारियों का काफिला गुजर रहा था, उनके द्वारा देखा गया कि एक वाहन दुर्घटना हुई है, जिसके बाद घायल को दमोह जिला अस्पताल पहुंचाया गया। स्थानीय युवाओं का कहना है कि 108 एम्बुलेंस को फोन लगाया गया था, लेकिन एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे थे, जिनके द्वारा व्यवस्थाएं की गई। मेरा नाम राजेश चौबे है जी, मेरे संग वाले भोलू यादव हैं। हम दोनों साथ में गाड़ी से जा रहे थे। हम लोग ने एसपी ऑफिस के सामने देखा एक गाड़ी वाला स्कूटी से जाके आदमी को मार के चला गया। हम लोग ने देखा उसको खून बह रहा था, तो उसके लिए देखा तो वो आदमी डरा था। हम लोग ने बहुत गाड़ी वाले को कोशिश की रोकने के लिए, लेकिन कोई हम लोग की मदद के लिए नहीं आया। हम लोग ने 108 के लिए कॉल लगाया, तो 108 बोल रही थी कि हम अभी आएंगे 15-20 मिनट के बाद। हम लोगों ने इमरजेंसी है, फिर उतने में दो पुलिस वाले आए, तो उन लोग ने एम्बुलेंस को कॉल लगाया। तो इमरजेंसी में 2 से 5 मिनट के भीतर इमरजेंसी एम्बुलेंस आई कंट्रोल रूम से। तो उस एम्बुलेंस के द्वारा हम लोग मरीज को लिए अस्पताल में लेके आए।
और मरीज को ना हम लोग जानते हैं ना हम लोग को पता है कौन है, और हम लोग बजरंग दल में रहने वाले आदमी हैं। और सर अगर घायल युवक को जबलपुर रेफर कर दिया गया है। युवक की स्थिति बेहद ही नाजुक बनी हुई है। संजय सरवरिया, लखीरी से न्यूज। नगर कोतवाली अंतर्गत सीतावाड़ी क्षेत्र से एक बड़ा मामला सामने आया है। बताया जाता है कि युवक के गले में कटर मारा गया है। उसकी स्थिति बेहद ही गंभीर है। एक युवक का मोबाइल तोड़ दिया गया। यहाँ पर गुंडा टैक्स के रूप में लगातार वसूली की जाती है। ऐसा युवाओं का कहना है कि गुंडा टैक्स को लेकर ये पूरा विवाद हुआ है। दमोह के सीतावाड़ी क्षेत्र में महाकाली माता का मंदिर है, जहाँ के समीप का ये पूरा मामला है। युवक के गले में कटर मारा गया है। उसे गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। वहीं एक अन्य युवक का मोबाइल भी तोड़ दिया गया है। काफ़ी बड़ी और गंभीर घटना है। मामले की जानकारी लगते ही दमोह नगर कोतवाली टीआई आनंदराज मौके पर पहुंचे हैं। लगातार आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं विभिन्न धाराओं में मामला भी दर्ज किया जा रहा है। युवक के द्वारा अपना टूटा हुआ मोबाइल दिखाया गया और साथ ही ये भी बताया गया कि 1500 रुपये उससे भी छीन लिए गए थे। क्या कहना है प्रत्यक्षदर्शी का, आइए हम आपको सुनाते हैं। कि मुक्ति धाम के पास हम लोग बैठे थे, कुछ नहीं गुलाल मुलाल लगा रहे थे, गकड़ियाँ खा रहे थे, तो ये कमल आए और इसने मोबाइल झपटा और फोड़ डाला और संदीप को रेडियम मार दिया। छोटू पटेल ने रेडियम दिया था, साथ में था कि लगा मार दो, तो उसने मार दिया। छोटू संदीप को इधर पे लगा है, संदीप पटेल को। हाँ, ये विवाद किस बात को लेकर हुआ था? हम लोग तो कुछ विवाद नहीं था, सिर्फ बैठे थे। वो आया दारू पिए था और एक दिन पहले हमारे 1500 रुपये छुड़ाए थे, हमने कुछ नहीं बोला। और आज फिर पैसा मांग रहा था, पैसा नहीं दिए तो उसने हमारा मोबाइल फोड़ डाला। यानी कि वो हफ्ता वसूली करना चाहते थे हमसे, यानी कि तुम पैसा दो तो हम तुमको जीने देंगे, ना तो हम तुमको जान से मार डालेंगे। आपका मोबाइल फोड़ा है? हाँ, ये हमारा मोबाइल फोड़ा और संदीप पटेल को रेडियम मारा है, गर्दन पे से हाथ में लगा है उनके लिए। आपका पूरा नाम क्या है? हमारा पुष्पेंद्र अहरवाल। किस जगह रहते हैं? हम बड़ेपुरा छीटावाली में रहते हैं, महाकाली मंदिर के पास। घटना कहाँ की? घटना छीटावाली की। और जिसको कटर लगा है वो कहाँ के रहने वाले? वो समन्ना के रहने वाले हैं। पहले वहीं पे गांव में इधरी पर छीटावाली में रहती, अब उन्होंने वहाँ से बेच दिया और वो समन्ना में ले लिया था। उन्होंने उधर पे प्लाट बनवा लिया था, मकान, तो अब उधर ही कर रहे जी। हमसे मिलने आए। संजय सरवरिया, लखीरी से न्यूज, दमोह। लघु व्यापारी संघ दमोह के द्वारा ऐसे लोगों की मदद की गई जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उनके द्वारा गरीब परिवारों के बच्चों के लिए यहाँ पर पिचकारी एवं अन्य सामग्री वितरित की गई ताकि वह भी इस त्यौहार को उत्सव के रूप में मना सकें। लघु व्यापारी संघ लगातार 8 वर्षों से अपना स्थापना दिवस कुछ इसी तरह से मनाता कि रंगों के उत्सव के अवसर पर पिचकारी, रंग आदि, गुलाल आदि तमाम जो चीज़ें हैं वो गरीब परिवारों में बांटते हैं और इस खुशी को और भी अधिक ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। बच्चे काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद थे जिन्हें पिचकारी मिलने वाली थी। उनके द्वारा यहाँ इंतज़ार किया गया और उसके बाद ये वितरण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। ले लो।
संजय सरवरिया, लकीरी से न्यूज दबाओ। दमोह शहर में होलिका दहन कार्यक्रम रात लगभग 12:30 बजे तक चलता रहा। अलग अलग क्षेत्रों में होलिकाओं की प्रतिमाएं रखी गई थीं जिनका दहन किया गया था। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात था। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया था। स्थायी पॉइंट भी लगाए गए थे। आप देख सकते हैं लोग किस तरह से होलिका दहन करते हैं और उसके बाद उसकी परिक्रमा भी करते हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में प्रतिमाएं रखी गई थी। एक से बढ़कर एक सुंदर प्रतिमाएं रखी गई थी। विशेष इंतज़ाम भी थे। इस अवसर पर युवाओं के द्वारा विशेष उत्साह के साथ दहन किया गया और लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। अलग अलग स्थानों की ये होलिका दहन है जहां पर बड़ी संख्या में लोग पूजा अर्चना करने के बाद होलिका दहन कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। देर रात जब यह तमाम कर्मचारी एक साथ दमोह के घंटाघर पर थे तो हमने होलिका दहन को लेकर इनसे चर्चा की। अभी लगभग 12:15 हो गए हैं और शहर की मतलब समस्त होलिकाएं जो है वो संपन्न हो चुकी हैं शांतिपूर्ण तरीके से और लोग बाग जो है पूरे उत्साह के साथ उन्होंने पर्व मनाया है और थोड़ी बहुत पब्लिक का भीड़ भाड़ अभी बाकी है तो उसके लिए हमारी पेट्रोलिंग पार्टियां लगी हुई हैं और पूरे हर्ष और उल्लास से हमारा प्रयास है कि लोग इस त्यौहार को मनाएं। सर होलिका दहन करा दी गई। बिल्कुल, पुलिस और प्रशासन लगातार भ्रमण पे था और संपूर्ण शहर में होलिका दहन हो चुकी है लगभग सभी स्थानों में जो कि शांतिपूर्ण है। भक्त प्रहलाद की तपस्या के आगे होलिका की भक्ति काफी कम पड़ गई। बताया जाता है कि होलिका को वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी, लेकिन जब उसके द्वारा न्याय का साथ दिया गया तो वह भी आग में जल गई और भक्त प्रहलाद सुरक्षित रहे। भगवान ने उसे बचाया। संजय सरवरिया, लकीरी से न्यूज दमोह। मझौली से एक मामला सामने आया जहाँ एक युवक के साथ पिटाई की गई है। बताया जाता है कि पहले एक विवाद हुआ था जिसे शांत करा दिया गया। उसके बाद युवक के साथ जबरदस्त तरीके से मारपीट की गई। युवक के हाथ में फ्रैक्चर बताया जा रहा है। युवक का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। 3 से 4 लोगों के द्वारा ये मारपीट की गई है। डंडे से मारपीट की गई है। घायल का उपचार दमोह जिला अस्पताल में जारी है। घटना के संबंध में हमने घायल से चर्चा की तो इसके द्वारा विस्तार से हमें जानकारी दी। राजेश, चूरावन, सुरेंद्र, लड्डू पत्थर से मारे। कहाँ की घटना है? मझौली। क्या प्रॉब्लम हुआ था? विवाद कुछ नहीं, दारू पी वो आदमी आया गाड़ी पकड़ रहा था, उसको रोके गाड़ी आनी काहे दे रहे एक पी रहा था तो उसने कहा कि कुछ नहीं तो दफा दफा होगा साथ। इसके बाद एक लड़का आया उसको बड़े भाई क्या उसने यार उसी को मारो चालू कर। कैसे मारो? पत्थर लगे। क्या नाम है आपको? कहाँ गए थे आप उपचार के लिए पहले सबसे पहले? जी कुमारी। वहाँ से आप दमोह जिला अस्पताल आए, कैसे आए? 108 से। कितने लोग थे? 4-5 कोई पुराना विवाद? नहीं, कोई पुराना नहीं, आज एक विवाद। थाना कौन सा का नाम? थाना संजय सरवरिया, लकीरी सी न्यूज
दमोह। सागर जिले के गड़ाकोटा में होली दहन के बाद आज सुबह से ही रंगों का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां लोग होली के मौके पर सुबह से ही रंग गुलाल खेलते हुए एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं देते नजर आए। तो वहीं इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज तिवारी ने रुई बाजार चौराहे पर होली दहन कार्यक्रम में शामिल हुए, फिर सभी वार्डों में जाकर एक अनोखी मिसाल पेश की, जहां उन्होंने सभी बच्चों को रंग पिचकारी और होली की सामग्री वितरित की। साथ ही सभी बच्चों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर फिर आनंद लिया, होली का आनंद लिया। उन्होंने सभी देश प्रदेश व नगरवासियों को होली की शुभकामनाएं दी और कहा कि हमें सभी बुराइयों कुरीतियों को होली में जलाना है और रंगों का त्यौहार हमें आपसी भाईचारे के साथ मनाना है, तब यही हमारी सच्ची राष्ट्रभक्ति होगी। वहीं रमजान मुबारक के चलते सभी मस्जिदों में जुम्मा की नमाज शांतिपूर्ण तरीके के साथ अदा की गई और अल्लाह ताला से अपने मुल्क के लिए अमन चैन भाईचारे की दुआएं मांगी गई। मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, नगरवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूं। आज का जो पर्व है रंगों का, बड़ा उत्सव का पर्व है। इसमें हम सारे लोगों से अपील करना चाहते हैं कि अपनी बुराई, हमारा जो घमंड, हमें जो समाज में कुरीतियां हैं, सबकी होली जलाना है और बड़े सौहार्द भाव से, संयम भाव से सब मिलकर हम लोग होली मनाएंगे और एक राष्ट्र के निर्माण के लिए जो ताकत प्रदान करेंगे। होली की महोत्सव मनाकर सर्व समुदाय, तो ये मान के चलूंगा कि हमारे राष्ट्र के लिए ये बहुत उन्नत आगे ले जाएगा और हमारे नगर के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, तो उसमें सभी नगरवासियों के लिए एक सद्भाव के साथ होली मनाते हुए हम आगे बढ़े, देश को आगे बढ़ाएं, समाज को आगे बढ़ाएं और एक एक व्यक्ति मजबूत हो। इसी आशा विश्वास के साथ में पुनः होली की शुभकामनाएं देता हूं। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। जटाशंकर बीड़ी कॉलोनी में रोजा इफ्तार का आयोजन हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में रोजदारों ने शिरकत की और रोजा इफ्तार के बाद इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। दमोह के जटाशंकर बीड़ी कॉलोनी में रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया। यह रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन पत्रकार फारूक खान और रफीक खान सफी खान के निवास पर किया गया था, जिसमें दमोह शहर के गणमान्य लोगों ने इफ्तार पार्टी में शिरकत की। बाद इफ्तार के आम दावत में भी शामिल हुए। आपको बता दें, ये पाक माह रमजान का चल रहा है और ऐसे में जगह जगह मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में रोजा इफ्तार पार्टियों का भी दौर चल पड़ा है। इसी के तहत फारूक खान के निवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें काफी तादाद में रोजदार भाइयों ने शिरकत की और अल्लाह से मुल्क में अमन चैन की दुआएं मांगी। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज, दमोह। बैठ जा, लकी जो रोजा चल बैठ जा। कितने बजे अरे चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। होली की ड्यूटी कर रहे आरक्षक के ऊपर त्रिशूल से हमला, गंभीर स्थिति में जबलपुर रेफर। दमोह नगर में होली की धूम, जमकर नाचे मंत्री और सांसद विधायक। गुंडा टैक्स न देने पर युवक के गले में मारा कटर, गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समीप युवक को मारी वाहन ने टक्कर, गंभीर स्थिति में जबलपुर रेफर। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारत ले रहा है
इलेक्ट्रिक अंगड़ाई, और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले साथ चले, साथ बढ़े साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।